सुनो भाई, 2-3 दिन से गंगा माता का ही वर्णन आ रहा। गंगा माता की कृपा, गंगा मैया की वर्णन फिर सामने आ गया है। गंगा माता कृपा, ये श्री भेसवान जी ओझा हैं। इन्होंने कृपा अनुभूति अंक में अपना जो है कल्याण की सत्य घटना इसमें वर्णित किया है। उसको जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि 6% बैटरी बची हुई है। और संयोग से मैं रोज़ पढ़ते पढ़ते मेरे भी मन में आज मैं गंगा स्नान भी करने चला गया डलबाऊ में। तरंग आ गई, जब इतनी महिमा में पढ़ रहा हूँ तो क्यों न उसका लाभ लूँ। यहाँ 30 किलोमीटर तो दूर है। आपको भी समय मिले तो आप ज़रूर जाइए, बहुत ताजगी आ जाएगी। गंगा माता की कृपा है। श्री भगवान जी ओझा कह रहे हैं जल्दी जल्दी मैं पढ़ूँगा। ये घटना सन 1966 ईस्वी की है। मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ महाकुंभ के अवसर पर प्रयाग गया था। अजमेर के कुछ साथियों के साथ मैं ज्योति में एक तंबू में ठहरा था। 2 दिन के बाद मेरी धर्मपत्नी लगभग आधी रात को 2 बजे प्रातःकाल का समय जानकर स्नान के लिए अकेले ही निकल पड़ी और रास्ता भूलकर ऐसे स्थान पर स्नान के लिए पहुंची जहां था जल था। उस स्थान पर पहले से ही उपस्थित 2 स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर ही उसने उस स्थान पर स्नान करने का विचार किया। रात के धुंधलेपन में मेरी पत्नी ने देखा कि उनमें एक स्त्री के सफ़ेद वस्त्र और दूसरे के नीले। उस स्थान पर पानी में एक मजबूत रस्सा लटक रहा था, जिसे पकड़कर मेरी पत्नी ने अपना एक पैर पानी पर रखा, पर उसे ज़मीन नहीं मिली। ज़मीन मिल जाने की आशा से उसने अपना दूसरा पैर भी पानी में डाल दिया, फिर भी ज़मीन नहीं मिली। फलता घबराकर वह रस्सी को दोनों हाथों से पकड़कर पानी पर चित लेट गई, रस्सी को पकड़ के, और गंगा माता से प्रार्थना करने लगी। उन दोनों स्त्रियों ने, जिसे मेरी धर्मपत्नी ने गंगा और यमुना माना था, उसी समय हाथ के तनिक इशारे से पानी के बाहर निकाल लिया। मेरी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बिना कुछ बोले अदृश्य हो गई। आधी रात के समय उन 2 स्त्रियों का उस एकांत स्थान पर मिलना और जीवन रक्षा करना तथा फिर एकाएक अदृश्य हो जाना, यह एक आश्चर्यजनक बात ही थी। सचमुच उन गंगा यमुना रूप 2 देवियों ने ही कृपा कर मेरी पत्नी को प्राण दान दिया था। वापस आकर जब मेरी स्त्री ने वह घटना सुनाई तो सभी लोगों का माथा गंगा माता नाम लेकर श्रद्धा से झुक गया। सभी चकित हो गए। ऐसी ही एक घटना और है, मैं स्वयं ही बस अब नहीं पढ़ूँगा आज, बाकी घटना कल पढ़ूँगा क्योंकि बैटरी अब 3% रह गई। धन्यवाद आप लोगों को भी। और गंगा स्नान अवश्य कीजिए।